Hello everyone. Today we are going to learn Wonderful Waste, which is chapter 2nd of NCERT book for class 5 English. Wonderful waste. Waste can be quite useful. Waste क्या हो सकते हैं? बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं. Waste मीन्स होता है कचरा. जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिस चीज़ की, उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं, है ना. तो वेस्ट भी बहुत बार हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. अब हम इस स्टोरी को पढ़कर ये जान लेंगे कि वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है. कचरा को हम कैसे यूज़फुल, मतलब लाभदायक तरीके से कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स रीड दिस स्टोरी. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. ट्रावनकोर के महाराजा ने एक बार बहुत बड़े दावत ना ग्रैंड डिनर के लिए ऑर्डर दिया. कहाँ पे? अपने महल में, अपने पैलेस में. तो महाराजा ने एक बहुत बड़े दावत भोज का आयोजन किया अपने महल में. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. डिनर से पहले, मतलब रात को भोज से पहले, आफ्टरनून में, दोपहर में, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट. और जो महाराजा जो थे वो कहाँ पे जा रहे हैं? किचन में जा रहे हैं, रसोई घर में जा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो भोज के लिए, जो फेस्ट के लिए जो डिशेस बन रहे हैं, जो खाना तैयार हो रहा है, वो कैसा बन रहा है ना, उसके सर्वे के लिए, उसको चेक करने के लिए वो किचन में, रसोई घर में जा रहे हैं. What are you doing? What are you going to do with those vegetable scraps? अब महाराजा पूछ रहे हैं. देखो ये पिक्चर में ये महाराजा हैं और ये क्या है? ये बावर्ची है, ये शेफ़ है. और ये जो बास्केट पड़ा हुआ है, इसमें सब्जी के छिलके हैं. क्या हैं? सब्जी के जो कचरा होते हैं, जो छिलके होते हैं, ये इस बास्केट में, टोकरी में रखे गए हैं. तो महाराजा पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तुम उस वेजिटेबल के, उन सब्जियों के छिलकों का क्या करने जा रहे हो, है ना? उन्हें क्या करोगे तुम? ही आस्क्ड द कुक. उन्होंने कुक से पूछा, उन्होंने बावर्ची से पूछा. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. उस बास्केट की तरफ इशारा करते हुए जिसमें छिलके रखे गए थे सब्जियों के. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट. अब कुक जो बावर्ची है वो उनको रिप्लाई दे रहा है, उनको जवाब दे रहा है कि वे तो वेस्ट हैं, वे तो कचरा हैं. वी विल थ्रो देम अवे. हम लोग क्या करेंगे? उन्हें कहीं दूर ले जाकर फेंक देंगे, हम उन्हें फेंक देंगे, वो तो कचरा हैं. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स. अब महाराजा क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तुम इस वेस्ट के एक बाइट्स को, एक टुकड़े को भी तुम्हें यूज़ करना होगा. तुम फेंक नहीं सकते. यू कैन नॉट वेस्ट. तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते. तुम इसे क्या नहीं कर सकते? वेस्ट नहीं कर सकते. इसको तुम फेंक नहीं सकते. इस वेजिटेबल के एक टुकड़े को, इस वेस्ट के, इस कचरे के एक टुकड़े को तुम्हें यूज़ करना होगा. फाइंड अ वे टू यूज़ देम. कोई ना कोई रास्ता निकालो कि तुम इसे यूज़ कर सको, है ना. द महाराजा कमांडेड एक्सटर्नली एंड वॉकड अवे. अब ये एकदम ज़ोर से, पूरी सख्ती से ऑर्डर देते हुए, आदेश देते हुए वो चले गए. कमांड मीन्स होता है आदेश देना, आज्ञा देना. तो ये उस बावर्ची को, उस कुक को ये आदेश देकर चले जा रहे हैं कि तुम्हें इन वेजिटेबल वेस्ट को, वेजिटेबल स्क्रैप्स को वेस्ट नहीं करना है, इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें किसी न किसी तरह से यूज़ कर लेना है. द कुक वॉज इन अ फिक्स. अब देखो, इन अ फिक्स मीन्स होता है बड़ी उलझन में. जो कुक जो था, वो बावर्ची जो था, वो बड़ी ही उलझन में था. एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. अब थोड़ा देर के लिए उस सब्जी के छिलके की तरफ निहारते रहा, घूरते रहा, और बड़ी ही उलझन में सोच रहा था कि क्या करूं. अब तो महाराजा ने ऑर्डर दे दिया है, महाराजा ने आदेश दे दिया है कि मुझे इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है, मुझे इसे बर्बाद नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, और किसी न किसी तरीके से मुझे रास्ता निकालना है, कोई ना कोई आइडिया लगाना है कि मुझे इसे यूज़ कर सकूं, मैं इसे यूज़ कर सकूं. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अब देखो, फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड का मतलब होता है अचानक से कोई थॉट आना, कोई सोच आपके दिमाग में आना.
तो उसके दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आ रहा है, कोई तरीका उसको सूझ रहा है यूज़ करने का उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को, उस सब्जियों के छिलकों को। He took all the vegetable bites, washed them and cleaned them well. अब उसने क्या किया, उस कुक ने जो वेजिटेबल के जो वाइट्स थे, वो जो कचरा थे, वेजिटेबल के जो छिलका थे, उन्हें क्या किया, उन्हें लिया और उन्हें वॉश किया, बहुत अच्छे तरीके से धोया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स। अब क्या किया, उन्हें लंबे लंबे स्ट्राइप्स में, मतलब लंबा लंबा तरीके से, लंबे वे में उसे काटा, लंबे लंबे टुकड़े में, स्ट्राइप्स में उसे काटा। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब उसने क्या किया, एक बड़े ही बर्तन में, पॉट में रखा और उसे आग पे रख दिया। किसके लिए, पकने के लिए आग पे उसे रख दे रहा है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। नेक्स्ट ही ग्राउंड, देखो ग्राउंड मीन्स होता है पीसना, है ना। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक टुगेदर। अब वो क्या करता है, कुछ कोकोनट को, कुछ नारियल को, चिलीज़ मीन्स होता है मिर्च को, और गार्लिक मीन्स होता है लहसुन को। अब क्या करता है वो, नारियल, लहसुन और मिर्ची को एक साथ पीस कर उसका पेस्ट बना रहा है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब वो क्या कर रहा है कि उस पेस्ट को, वो थोड़ा सा पेस्ट में वो थोड़ा सा नमक मिला रहा है और थोड़ा सा कुकिंग टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उस कुकिंग वेजिटेबल्स पे क्या कर रहा है, उस पेस्ट को लगा दे रहा है। अ टेम्पटिंग स्मेल। अब देखो टेम्पटिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की ऐसी महक, टेम्पटिंग स्मेल मीन्स ऐसी महक जिसको सूंघ कर आपके मुंह में पानी आ जाए, आप ऐसे समझ सकते हो। बहुत ही डिलीशियस स्मेल, बहुत ही टेस्टी स्मेल। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब तुरंत ही क्या हुआ, जैसे ही उसने पेस्ट मिलाया उस सब्जी में, उस स्क्रैप में, तो अब उस बर्तन से बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आने लगी, है ना। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. अब उसने क्या किया, कुछ whipped curd, मतलब कर्ड मीन्स होता है दही। अब उसने दही को थोड़ा सा मिलाया, whip किया, whip मीन्स होता है महना, तो दही को थोड़ा सा मह देता है और उसे क्या कर देता है, उस करी में, मतलब उस सब्जी के करी में, उसके रस में उसे मिला दे रहा है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with the curry leaves. अब वो क्या करता है, थोड़ा सा उसमें कोकोनट ऑयल मिलाया जाता है, उस सब्जी में, उस करी में कोकोनट ऑयल मिलाया जाता है और उसको डेकोरेट करता है, उसे सजाता है। किससे, करी लीव्स से। करी लीव्स से मतलब सब्जियों के पत्तियों से थोड़ा थोड़ा उसे सजा दे रहा है। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या हुआ, लो एंड बिहोल्ड का मतलब कि तुरंत ही क्या हुआ, तुरंत ही वो जो डिश था वो क्या हो गया, तैयार हो गया। सॉरी वेयर इट इज़ गॉन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लो एंड बिहोल्ड का मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब जब आप क्या होते हो, सरप्राइज हो जाते हो किसी चीज़ को देखकर, तो उसको कहा जाता है लो एंड बिहोल्ड। तो एकदम सरप्राइज होकर बोल रहा है कि अब देखो क्या हो गया, ये तो फिर हमारा ये वेजिटेबल क्या हो गया, रेडी हो गया। द न्यू डिश वॉज रेडी। द न्यू डिश वॉज रेडी। अब न्यू डिश क्या था, एकदम रेडी था। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। अब वो जो कुक था, जो बावर्ची था, वो जो शाम में जितने लोग आए, गेस्ट लोग, उन सबको सर्व किया, उन सबको उस डिश को खिलाया, परोसा उन सब के सामने। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सारे लोग उत्सुक थे। ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना, जानने के लिए इच्छुक होना। तो सारे लोग इसके लिए उत्सुक थे कि इस डिश का नाम क्या है ना, ये किस चीज़ का बना हुआ है। एकदम नया सा डिश था उन लोगों के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट। अब वो कुक जो था उसको भी पता नहीं था कि इसका नाम क्या दूँ, वो तो सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी क्या हुआ, उसके माइंड में एक नेम आया, वो एक नाम सोच लिया था उस डिश का। ही नेम्ड इट अवियल। अब क्या नाम दिया उस डिश का, अवियल। अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अब क्या हुआ, अवियल जो है, उस जो नाम दिया था अवियल,
वो बहुत ही फेमस है आजकल के समय में। कहाँ पे? केरला में, जो कि भारत का एक स्टेट है जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। तो वो केरला में जो ये जो स्टेट है, ये जो डिश है वो क्या है, बहुत ही फेमस है। और वहाँ के हर एक ट्रेडिशनल केरला फेस्ट का जो भी अब ट्रेडिशनल वहाँ पे भोज आयोजन होता है उसमें इस डिश को बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब देखो, ये आप अगर इमेजिन करो तो ये सारा जो चीज़ आया, जो ये जो एवियल आया, इतना डिलीशियस डिश जो आया, वो कहाँ से आया? एक टोकरी में भरे हुए वेस्ट से, टोकरी में भरे हुए कचरे से ये एक नया डिश तैयार हुआ। तो यहाँ पे हो जाता है चैप्टर का एंड। सी यू इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बाय बाय।